मरुतदेव और रेत का पुत्र 10 मिनट की पौराणिक प्रेरक कथा। बरिस प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। थार के एक वीरान मरुस्थल में एक समृद्ध राज्य था, धरण्यागढ़। वहां के राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, प्रजा का प्यार। लेकिन एक कमी थी, कोई संतान नहीं। रानी मृणालिनी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, व्रत रखती, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने प्रण लिया, अब मैं केवल पूजा नहीं, तप करूंगी। दोलक भाग 1। रेत का तप। रानी महल छोड़कर एक प्राचीन रेत के टीले पर पहुंची, जहां लोक कथा थी कि मरुतदेव, मरुस्थल के देवता, कभी ध्यान किया करते थे। रानी ने 7 दिन तक उपवास किया। सूर्य की गर्मी, तेज हवाएं, रात का सन्नाटा कुछ भी उनके संकल्प को तोड़ नहीं सका। 7वें दिन रेत में एक प्रकाश फैला। तेज हवाओं के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका शरीर रेत से बना था, सिर पर मुकुट था। वे थे मरुतदेव। उन्होंने कहा, हे रानी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, जो रेत का बना होगा, पर उसमें होगा सत्य और न्याय का बल। भाग 2। चमत्कारिक जन्म। रानी महल लौटी। कुछ महीनों बाद एक दिन महल के आंगन में तेज आंधी आई और उसके बीच रेत का गोला जमा हुआ। उसमें से निकला एक सुंदर बालक, जिसका शरीर बालुका से बना था। नाम रखा गया विभास। वह आम बच्चों से अलग था। भूख नहीं लगती थी, बीमार नहीं होता था, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता तो उसके शरीर से रेत झड़ने लगती। राजा ने देखा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। एज। भाग 3। राक्षस का हमला। एक दिन राक्षस बलासुर ने धरण्यागढ़ पर हमला किया। सेनाएं हारने लगी। राजा चिंतित था, मैं विभास को युद्ध में कैसे भेजूं? वह तो रेत का बना है। पर विभास बोला, यदि न्याय को बचाने के लिए मैं मिट भी जाऊं, तो वह मेरी जीत होगी। वह अकेले बलासुर से मिलने गया। बलासुर हंसकर बोला, तू क्या करेगा, रेतीला बालक? विभास ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें से निकला पवन चक्र, जो मरुतदेव ने उसके हृदय में छिपा रखा था। पवन चक्र घूमता गया और बलासुर उड़ता गया, इतना दूर कि कभी लौट कर न आए। भाग 4। त्याग और विदाई। राजा ने कहा, अब तुम ही राजा बनो। विभास मुस्कुराया, राजगद्दी नहीं, धर्म का मार्ग मेरा लक्ष्य है। वह मरुस्थल की ओर चला गया, साधु बनकर। लोग कहते हैं, आज भी जब तेज हवाएं चलती हैं और रेत नाचती है, तब विभास लौट आता है, सत्य की हवा।